गांव हर रोड जल भराव है। यहाँ पर सड़कें तालाब बन चुकी हैं, गांव टापू बन चुके हैं और तुलसीपुर की सीएचसी पानी में यहाँ पर डूबी हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बिसेंधा में सड़क पर दुर्घटना तक यहाँ पर किस तरीके से हालात है वो देखे जा सकते हैं। मिर्जापुर के कई गांव यहाँ पर पानी से लबालब है। 1.5 महीने से जल भराव की दिक्कतें हैं। धान व गन्ने की फसल पानी में डूबी हुई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर बाढ़ का कहर यहां पर गोंडा में देखा जा रहा है। यहां पर बाहरी बरसात के बाद नदियां उफान पर, उसके बाद से लगातार यहां पर जल भराव। जून महीने से शुरू हुई बरसात के 4 महीने बीत चुके हैं। सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी गांव-गांव जो जल प्रलय की आफत है उसका हम आपको एक नमूना दिखाना चाहेंगे कि इस समय हम आए हुए हैं मिर्जापुर गांव के, जो ये गांव पड़ता है इसका एक मजरा है और उस मजरे में हम आए हुए हैं। उस मजरे की आपको जाने वाली रोड के हालात हम दिखाना चाहेंगे कि ये रोड है जिस पे हम चल रहे हैं, लेकिन इस रोड के ऊपर भी पानी भरा हुआ है और ये पानी जो है ये पिछले करीब 1.5 महीने से लगातार यहाँ भरा हुआ है और इसी पानी से होकर के लोगों को आना जाना पड़ता है। मेरे दाहिने हाथ पे एक रोड गई हुई है और ये रोड जो है वो सीधे जाती है मिर्जापुर रेलवे स्टेशन। आपको दूर दिखाई देगा कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन है और उस रेलवे स्टेशन को लोग इसी रोड से होकर के आते जाते थे। लेकिन पिछले 1.5 महीने से जब से यहाँ पे पानी आया है, जल प्रलय की आफत आई है, तब से यहाँ पे लोगों का आना जाना पूरी तरीके से बंद है। लोग यहाँ से नहीं आ जा पा रहे हैं। मेरे दाहिने हाथ पे जो गांव है, हम आपको इस गांव के भीतर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या यहाँ के हालात हैं, किस तरह यहाँ से लोग जो हैं वो रह रहे हैं, किस तरह से उनका आना जाना होता है रोज, और इसके साथ ही जो व्यवस्था है पानी की, जो जल निकासी की व्यवस्था है वो यहाँ पर क्यों दुरुस्त नहीं की गई, क्या कारण था उसके पीछे, और क्यों, क्या इच्छा शक्ति में कमी थी, या फिर जो साइफन की व्यवस्था होनी थी, जो नालों की व्यवस्था होनी थी, जो नाले खुलवाए जाने थे वो क्यों नहीं खुलवाए गए, और क्या रीजन था जिसकी वजह से इन हालातों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और लोगों को रोज इसी रास्ते से होकर, चाहे स्कूली बच्चे हों वो भी इसी रास्ते से आते जाते हैं, चाहे नौकरी पेशा हो, या फिर गांव के जो ग्रामीण हैं जिनको अपनी खेती किसानी करनी है उसके लिए इसी से जाना पड़ता है। दूर तक आपको जहाँ जहाँ नज़ारा दिखाई देगा 2.5 से 3 हज़ार बीघे जो फसल है किसानों की वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डूबी हुई है। और इसके अलावा ये जो धान देख रहे होंगे, ये धान की फसल जो है देखिए ये भी पूरी तरीके से डूबी हुई है। लोग यहाँ के खाएंगे क्या, क्योंकि मेहनत करते हैं साल भर, लेकिन लास्ट में जब उनको फसल काटने का मौका आता है तो उस समय ये स्थिति हो जाती है, ये हालात हो जाते हैं कि उनको अपने फसल का जो है ना तो उसका कोई लाभ मिल पाता है और पूरी की पूरी फसल जो है वो इसी पानी में चौपट हो जाती है। पूरा का पूरा जो गांव है ये डूबा हुआ है। हम आपको गांव के लोगों से ही बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से वो यहाँ रहते हैं और किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, कैसे आप लोगों का आना जाना होता है, खेती पाती का क्या स्थिति है, और क्या ये जो पानी है कब से भरा हुआ है। सर हम जो है मिर्जापुर मजरा भार्गवपुरवा है, जो यहाँ पानी का कोई निकास नहीं है। बिल्कुल बच्चों को स्कूल जाने में बिल्कुल वो परेशानी हो रही है, क्योंकि कंधे पर लाद कर उनको किसी प्रकार से गांव से पार करते हैं। इधर पूरा ये क्षेत्र ही जब्दा और ये सब हम लोगों का भी जो है उसी में पीड़ित है। हम लोग घूम करके बहुत दूर से घूम कर तब इधर आते हैं। अब इसको ये लोग जानवर रखते हैं तो जो है बहुत दूर ऊँचे जाएंगे घास लेने के लिए, जानवर के लिए बड़ी परेशानी। ये बताइए, क्या आप लोगों ने कभी इसका विरोध किया, क्योंकि लगातार आप लोग इसी स्थितियों से जूझते हैं, हर बार जब बारिश होती है दोनों फसलें आपकी चौपट हो जाती हैं, क्या कभी यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था की गई कि कोई पानी की निकासी की कोई परमानेंट व्यवस्था हो जाए, क्या लगता है आपको? कोई नहीं आते हैं, लेकिन देख के जैसे अब आप आज आए हो ऐसे ही पहले भी आए हैं, पिछले साल भी आए और इस साल भी आए, और ऐसे ही देख के चले जाते हैं। कोई मतलब होता कुछ नहीं। 4 महीना तो कम से कम लगी जाता है। भार्गवपुरवा और खालेपुरवा हाता 3 गांव के लिए बहुत दिक्कत है। यही रास्ता है, न निकास है कुछ, और न इधर बो जाता है, गेहूं भी नहीं बो जाएगा। और पार साल कुछ सरकार दिए थे मुआवजा, आंसू देखने भी नहीं आए हैं। इसका समाधान क्या है? अब इसका समाधान है, अगर इसका पानी का निकास रेलवे अंडर पुलिया से जो हमारी नहर बनी है कपूरपुर के पास में, अगर उसमें वो साइफन पुल वो जो अंडर माने होता है निकल जाए, नहर के उस पार से अगर पानी की व्यवस्था बना दिया जाए तो ये हमारे भविष्य में पानी का जल स्तर न बढ़े। और इस सत्र में हमारी जो व्यवस्था है उसमें हमें हमारे किसानों को दोनों फसलों का मुआवजा सरकार दे, क्योंकि ये लोग लॉकडाउन से ही पीड़ित हैं 1 साल पहले से, और अब ये बाढ़ का सामना कर रहे हैं। पानी काला पड़ गया है, गाँव आपका पूरा पड़ता है, बीमारियों के फैलने का खतरा कितना है? अधिक से अधिक है भैया, अधिक से अधिक बीमार मने होते हैं, परेशान रहते हैं। 4 महीने से ऊपर हो गए, कम से कम 5-6 महीने करीब हो गए। हर जगह पानी भरा हुआ है, किस तरफ से किसको ले जाया जाए, समस्या इस बात की है। ऐसी स्थिति में प्रशासन को भी समझना होगा, इनका दुख दर्द समझना होगा, यहाँ आकर के देखना होगा और इस समस्या का एक स्थायी हल निकालना बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से लोग यहाँ का दंश झेल रहे हैं और इस बार भी लोग मांग कर रहे हैं साफ तौर पे कि उनको उनकी जो फसलें खराब हुई हैं उनका उनको समुचित मुआवजा दिया जाए। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा।